तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओजन चोरी छुपे लाइब्रेरी पवेलियन में घुसने की कोशिश करता है, मगर उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि शांजी ने उसे पकड़ लिया, मगर वो उसका चेहरा ना देख पाई, इसीलिए शांजी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था और शाओजन यूं ही भागते भागते माउंटेन्स में पहुंच चुका, जहाँ पर तो पहले से ही शैंग उसका इंतजार कर रहा होता है। इसलिए उसने शाओजन को देखते साथ ही उस पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। शाओजन कैसे न कैसे करके उसे तो हरा देता है, मगर तभी वहाँ पर उन सब का लीडर जिसका नाम था गोल्डन किंग वो यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तो शाओजन भी फाइट के लिए रेडी हो चुका। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से हुई, जहाँ पर तो श्वांग अपने ब्रदर को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो उससे कहता है कि तुम शाओजन को जिंदा मत छोड़ना। ये कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो चुका। इसके बाद शाओजन उस गोल्डन किंग से सवाल करते हुए कहता है, आखिर तुम तीनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मगर गोल्डन किंग तो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए फौरन से अपने मेस का इस्तेमाल करते हुए शाओजन पर अटैक कर दिया, जिसे डॉज करने के लिए शाओजन अपनी जगह से मूव कर चुका। साथ ही साथ वो यहाँ पर तेज से मूव करते हुए अपनी सोर्ड का यूज करके गोल्डन किंग के एक हाथ को काट चुका, मगर गोल्डन किंग ने तो फौरन से यहाँ पर खुद को हील कर लिया था। न सिर्फ वो खुद को हील करता है बल्कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था और ये सब उसकी बॉडी पर लगे हुए तलिस्मान की वजह से हो रहा है। इसी वजह से गोल्डन किंग बहुत सारे मेस को क्रिएट करते हुए शाओजन पर अटैक कर चुका, जिन्हें शाओजन अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर रहा था। तो देखकर तो गोल्डन किंग ने खुद आगे की तरफ बढ़कर शाओजन पर हमला कर दिया। शाओजन गोल्डन किंग को अपनी सोर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सका और पीछे की तरफ हट गया। शाओजन को भी अब ये बात समझ आ चुकी थी कि उसे किसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन किंग को हराना होगा। वजह से शाओजन ने वहाँ पर अपने स्पेयर को बुला लिया, जिस पर तो वो जंप करते हुए हवा में उड़कर गोल्डन किंग की टांग को काट चुका, मगर इसका तो शाओजन को कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि गोल्डन किंग ने उन तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए फौरन से अपनी बॉडी को हील कर लिया था। इसके बाद वो शाओजन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारी ये छोटी सी नाइफ अच्छी जरूर है, मगर ये क्रिस्टल क्लियरिंग स्पेल को ब्रेक नहीं कर सकती। और ये कहते हुए वो दोबारा से अपने मेस का इस्तेमाल करते हुए शाओजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। शाओजन इस बार भी उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है, मगर गोल्डन किंग इतना ज्यादा पावरफुल था कि शाओजन ऐसा कर ही नहीं पाया और पीछे जाके दरख्त से टकरा गया, जिससे तो शाओजन थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका। मगर गोल्डन किंग यहाँ पर रुकता नहीं, बल्कि वो शाओजन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मेरे लिए तो तुमसे डील करना जरा बराबर भी मुश्किल नहीं। जो कहते साथ ही उसने दोबारा से शाओजन पर अटैक कर दिया। इस बार तो शाओजन भी उसके हमले को रोकने की बजाय वहाँ से भागना ही बेहतर समझा, इसीलिए उसने फौरन से अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से शाओजन तेज से मूव कर पा रहा था। भागते हुए शाओजन सोचता है कि आखिर गोल्डन किंग हर बार रीजनरेशन के बाद इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो जाता है। ये सब सोचते हुए शाओजन ने एक बार फिर से अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन किंग पर अटैक कर दिया, मगर शाओजन का ये वाला वार भी खाली जाता है क्योंकि गोल्डन किंग ने अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लिया था। शाओजन के पास तो अब कोई भी चारा नहीं बचा था, इसी वजह से उसने अपने हाउयीबो को बाहर निकाल लिया और शाओजन एक एरो को गोल्डन किंग की तरफ शूट कर चुका और वो एरो सक्सेसफुली गोल्डन किंग को लग भी जाता है, जिससे तो वो गोल्डन किंग अपनी ही जगह पर रुक जाता है और शाओजन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने गोल्डन किंग को हरा दिया। इसी वजह से शाओजन वापस एकेडमी की तरफ चल दिया। रास्ते में वो खुद से ही कह रहा था, तुम जैसे कचरे ने मेरा बहुत सारा कीमती टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना होगा। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें करते हुए जा ही रहा था कि अचानक से हम पीछे की तरफ देखते हैं उस पपेट को चीरते हुए असली वाला गोल्डन किंग बाहर आ चुका था, जिसे देखकर तो शाओजन फौरन से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ चुका, मगर शाओजन को तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि गोल्डन किंग पांचों एलिमेंट की पावर्स को कंट्रोल कर सकता था। इसीलिए उसने शाओजन को रोकने के लिए सबसे पहले उस पर विंड अटैक किया, जो कि शाओजन को उड़ाते हुए दूर पटक चुका। इसके बाद तो गोल्डन किंग अपने अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए दो चट्टानों के दरमियान शाओजन को पीसना चाहता था। शाओजन भी अब यहाँ पर खड़ा रहकर उसका मुंह थोड़ी देखने वाला था, वो भी फौरन से अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से भागना शुरू कर चुका, मगर गोल्डन किंग भी ऐसा कैसे होने देते, इसीलिए वो रूट्स का इस्तेमाल करते हुए शाओजन को जकड़ लेता है। साथ साथ उसने शाओजन पर एक फायर अटैक कर दिया था, जिससे तो यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। गोल्डन किंग को तो यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे शाओजन इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुमने तो मेरे आउटर शेल को तोड़कर खुद की मौत को ही दावत दी, वैसे भी तुम तो कभी मेरी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बकवास कर ही रहा था कि तभी पीछे से उसे शाओजन की आवाज सुनाई दी, जो कि उससे कह रहा था, लगता है कि मुझे तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी। और ये कहते साथ ही शाओजन ने उसकी तरफ एक एरो को शूट कर दिया। ये एरो तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था, शाओजन को पूरा यकीन था कि गोल्डन किंग इससे बच नहीं पाएगा। गोल्डन किंग भी शाओजन की स्ट्रेटेजी से काफी ज्यादा खुश था। वो उससे कहता है, मुझे बहुत अरसे बाद तुम जैसा क्लेवर एनिमी मिला है, तुमसे खेलने में तो मजा आएगा। जो कहते साथ ही उसने अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर
लिया और वो एरो इनके दरमियान से गुजर जाता है। शाओचन ने तो सोचा भी नहीं था कि गोल्डन किंग ऐसा भी कर सकता है। इसी वजह से उसने फौरन से अपने एरो की डायरेक्शन को बदलते हुए उसे गोल्डन किंग की तरफ मोड़ दिया। गोल्डन किंग जो कि दोबारा से अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन के इस हमले को भी डॉज कर चुका। शाओचन के सामने गोल्डन किंग के पूरे 4 क्लोन्स मौजूद थे। शाओचन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें से असली वाला कौन है, क्योंकि अब उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची कि वो चारों पर एरो को शूट कर सके। इसी वजह से शाओचन को पहले असली वाले गोल्डन किंग को ढूंढना होगा। गोल्डन किंग और उसके क्लोन्स भी यहाँ पर कहीं पीछे रहने वाले थे। वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करके शाओचन पर अटैक कर चुके, जिन्हें तो शाओचन अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी गोल्डन किंग ने अपने एक और क्लोन को क्रिएट कर लिया जिसके पास माउंटेन ऑफ फ्लेम की एबिलिटी थी, क्योंकि शाओचन पर पीछे से अटैक कर चुका। उसके इस अटैक के लिए तो शाओचन रेडी नहीं था, इसीलिए वो अटैक सीधा आते हुए शाओचन को लग गया, जिसकी वजह से तो शाओचन की नजर बाकी के क्लोन से हट जाती है और वो सारे के सारे अटैक्स भी शाओचन से टकरा गए, जिस वजह से तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। मगर धुआं हटने पर हमें मालूम होता है कि शाओचन ने तो वक्त रहते ही अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। इसी वजह से शाओचन खुद को प्रोटेक्ट कर पाया। मगर शाओचन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गई है, क्योंकि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, साथ ही साथ उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो चुके और वो खुद से उदास होते हुए कह रहा था, अब तो मैं अपनी मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या मैं इसी तरीके से मर जाऊंगा, वो भी एक ऐसे घटिया शख्स से। जबकि गोल्डन किंग को तो उसकी इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो यहाँ पर शाओचन के ब्लड को टेस्ट करते हुए कह रहा था, तुम्हारे ब्लड के बारे में तो मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि ये आम लोगों जैसा तो बिल्कुल नहीं। और ये कहने के फौरन बाद ही वो शाओचन पर अटैक करने ही वाला था कि शाओचन को अपने फादर की आवाज सुनाई दी, जो कि उससे कह रहे थे कि शाओचन खड़े हो, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते। इसके बाद शाओचन उसी गॉड्स और डीमन की सिमिट्री में पहुंच जाता है। यहाँ पर तो शाओचन का फादर भी मौजूद है, जिसे देखकर तो शाओचन एक बार फिर से गिल्टी महसूस करते हुए कहता है, फादर एक बार फिर से मैं हार गया, आखिर आपने मेरे जैसे एक यूजलेस पर्सन को रीइंकार्नेट क्यों किया। अब उसका फादर उसे जवाब देते हुए कहता है कि दुनिया की नजरों में कल्टीवेटर्स एक टूल के अलावा कुछ नहीं, जो लोग ची कल्टीवेशन करे उनका हेवन में एक अच्छा फ्यूचर होगा। मगर इसके ऑपोजिट अगर कोई पर्सन डेथ एनर्जी को कल्टीवेट करता है तो वो हेवन और अर्थ के अगेंस्ट होगा। मगर हमारी जैन फैमिली के एंसेस्टर्स की वजह से हम इन दोनों में से किसी को भी कल्टीवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ तुम इसकी वजह से वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल मार्शल आर्ट में भी एंटर कर सकते हो। शाओचन, क्या तुम्हें अभी भी वो मेथड याद है जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था। इस पर तो शाओचन अपने फादर को जवाब देते हुए कह रहा था कि हाँ मुझे याद है। जो कहते साथ ही शाओचन वापस अपनी सेंसेस में आ गया और उसने उसी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। जबकि गोल्डन किंग ने भी यहाँ पर अपने 5 एलिमेंट्स के अटैक को शाओचन की तरफ भेज दिया था। शाओचन, जिसकी तो स्पिरिचुअल एनर्जी न सिर्फ रिकवर हुई बल्कि पहले से ज्यादा हो चुकी थी, वो फौरन से अपनी सोर्ड को निकालते हुए गोल्डन किंग के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर चुका। इसके बाद वो अपनी टेक्निक, जिसका नाम था रेड फायर डेड कैन बर्न स्काई, उसका इस्तेमाल करके गोल्डन किंग के सारे क्लोन्स को खत्म कर देता है। पर यह शाओचन की गोल्डन किंग को अच्छा मजा चखाने की, इसीलिए वो उससे कहने लगा, तुम जितने मर्जी अपने क्लोन्स को क्रिएट कर लो, लेकिन आज उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वैसे भी तुम्हारे पास तो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। गोल्डन किंग जैसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि शाओचन जो कि थोड़ी देर पहले ही मरने वाली हालत में था, वो अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। सामने की तरफ मौजूद शाओचन, जो कि अपनी रेड फायर का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन किंग के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, वो गोल्डन किंग की ये बात सुनकर उससे कहने लगा, अच्छा तो तुम जानना चाहते हो क्या कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर किस तरह किया। चलो खैर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। और ये कहते साथ ही शाओचन ने गोल्डन किंग के चारों तरफ फायर टोर्नेडो को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसके इफेक्ट की वजह से तो गोल्डन किंग इतने बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लग जाता है। शाओचन, जो कि गोल्डन किंग के सामने बड़े फ्लेक्स से आकर खड़ा होते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें ये बात फिर किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं। शाओचन अभी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि अचानक से उसकी कंडीशन भी खराब हो गई, क्योंकि उसने यहाँ पर रेड फायर डेड बर्न्स द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तभी शाओचन को किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि इन दोनों से कह रहा था कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस पर्सन की आवाज सुनते साथ तो गोल्डन किंग फौरन से चुप गया। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लैंगफेंग है। लैंगफेंग ने यहाँ पर आते साथ ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके चारों तरफ के एरिया को स्कैन करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से गोल्डन किंग बाहर आ जाता है, जिसे देखकर तो लैंगफेंग ने एक स्लैश अटैक उसकी तरफ चल दिया और इस अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन किंग अपने सामने उसी पपेट बॉडी को ले आता है, जिस वजह से वो तो इस अटैक से बच गया। तभी वहाँ पर वक्त रहते शैंक भी पहुँच गया, जो कि अपने बड़े भाई को लेते हुए अंडरग्राउंड एरिया से रवाना हो चुका। कीड़ों के यहाँ से जाते साथ ही लैंगफेंग धीरे धीरे करके शाओचन की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब शाओचन उसे यूं यहाँ पर अचानक देखकर उसे सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर लैंगफेंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर तो लैंगफेंग भी शाओचन को जवाब देते हुए कह रहा
था। असल में आज मेरी पेट्रोलिंग की बारी थी, इसलिए मैं आसपास के एरिया को चेक कर रहा था। मगर तुम बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा था। शाओचन, जो कि लैंगफेंग को बताना ही नहीं चाहता था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, वो बहाने बनाते हुए कहने लगा कि ये तो एक लंबी स्टोरी है, आप इसे सुनकर बोर हो जाएंगे, इसलिए रहने दे। लैंगफेंग भी अब कोई बच्चा थोड़ी था जो कि शाओचन की बातों में आ जाता, इसलिए वो उसे कहता है, अच्छा तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इन सब चीजों के बारे में डीन को बता दूंगा, फिर तुम उन्हें एक्सप्लेनेशन दे देना। ये कहते साथ ही ब्रदर लैंगफेंग यहाँ से रवाना होने ही वाला था। फिर शाओचन उसे रोककर कहता है कि ब्रदर लैंगफेंग यहीं पर रुक जाएं, ये तो बस मेरा एक छोटा सा प्राइवेट मैटर था, इसके बारे में डीन को बताने की कोई जरूरत नहीं। लैंगफेंग भी इसके लिए एग्री हो चुका, मगर उसकी कंडीशन थी कि जैसे ही शाओचन रिकवर हो जाएगा, वो टेक्निक जो कि उसने थोड़ी देर पहले परफॉर्म की थी उसी का इस्तेमाल करते हुए लैंगफेंग से मुकाबला करेगा। और ये सब शाओचन से कहने के बाद लैंगफेंग यहाँ से रवाना हो चुका, जबकि शाओचन खुद को ही कोसते हुए कह रहा था कि अगर मैं लाइब्रेरी पवेलियन ना चाहता, कभी भी मेरे साथ इतने ज्यादा इंसिडेंट ना होते, अगली बार मैं ज्यादा केयरफुल रहूंगा। ये कहते हुए शाओचन दोबारा से एकेडमी की तरफ चल दिया। और उसके यहाँ से रवाना होने के बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका। पर्सन असल में यहाँ पर शाओचन के ब्लड को कलेक्ट करने के लिए आया था। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ये पर्सन शैनलन एकेडमी से ही बिलोंग करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो डोंगडोंग को शानजी ने उल्टा लटका कर रखा हुआ था, जहाँ पर तो डोंगडोंग खुद को मोटिवेट करते हुए कह रहा था, लड़कियों को तो मुझे से क्यूट चीजें पसंद होती हैं, ये लड़की भी मुझे जल्दी यहाँ से जाने देगी। तभी शानजी भी बोलते हुए कहने लगी, लगता है कि तुमने काफी सारी लड़कियों के दिल चुराए हैं। डोंगडोंग को तो समझ नहीं आता कि आखिर शानजी उसकी बातें कैसे समझ सकती है, इसलिए वो उसे हैरत से सवाल करते हुए कहने लगा, आखिर तुम मेरी बातों को कैसे समझ पाई, तुमने तो अभी तक मेरे आंसू को भी नहीं पिया। शानजी डोंगडोंग की ये सारी बातें त्यांताई सेट की एक एंशिएंट टेक्निक की वजह से समझ पा रही थी। अब शानजी डोंगडोंग के पास आकर उसे शाओचन का बाल दिखाते हुए कहती है कि मुझे बताओ आखिर कल तुम्हारे साथ कौन था। मगर डोंगडोंग ने तो उसे साफ साफ बताने से इनकार कर दिया। वो उसे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। पर शानजी भी उसकी बात कहाँ ही सुनने वाली थी। वो उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके मुझे ये बात बता दो। बेबी ड्रैगन तो उसे किसी भी हाल में ये बात बताने के लिए एग्री ही नहीं कि आखिर वो कौन था। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरा सर भी काट दो तो तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि आखिर वो कौन था। शानजी भी अच्छे तरीके से जानती थी कि इस ड्रैगन का मुंह आखिर किस तरह खुलवाना है, इसीलिए शानजी ने वहाँ पर कुछ स्वीट डिशेस मंगवा ली, जिन्हें तो सुनते साथ ही डोंगडोंग का दिल मचलने लगा। वो शानजी से सवाल करके कहता है कि आखिर ये इतनी अच्छी स्मेल किसकी है। शानजी भी अब एक कुकी को उठाकर धीरे धीरे डोंगडोंग के पास जाकर उसे कहती है, ये त्यांताई सेट की एक यूनिक सेंट है और ये इंटॉक्सिकेटिंग थी, यानी कि इसको सूंघते साथ ही इंसान को नशा होने लगता है। शानजी की ऐसी ट्रिक देखकर डोंगडोंग उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जिस पर तो शानजी बेबी ड्रैगन को जवाब देते हुए कहने लगी कि मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं। डोंगडोंग पर भी थोड़ा थोड़ा उस सेंट का असर होना शुरू हो चुका था, इसलिए वो शानजी से कहता है, शाओचन तो मेरा अच्छा दोस्त है और मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। शानजी तो शाओचन का नाम सुनते साथ ही हैरत से उसे देखने लगी, जबकि डोंगडोंग तो खुद को सेंसेस में रखने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। अगर शानजी को तो अब तक ये बात मालूम हो चुकी कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि शाओचन ही था, इसलिए वो डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहने लगी कि आखिर शाओचन लाइब्रेरी पवेलियन में क्या करने के लिए आया था। का ये सवाल सुनकर तो डोंगडोंग को याद आ गया कि शाओचन ने उसे कहा था, अगर किसी को भी ये बात मालूम हो गई कि हम लोग रात को चोरी छुपे लाइब्रेरी पवेलियन में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो वो लोग हमें एक्सपेल कर देंगे। और ये सब याद करने के बाद डोंगडोंग शानजी से झूठ बोलते हुए कहता है कि शाओचन तो बस लाइब्रेरी पवेलियन में तुम्हें देखने के लिए आया था। शानजी को तो उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोबारा से डोंगडोंग से सवाल करते हुए कहती है, आखिर वो मुझे देखने के लिए क्यों आया था। इस पर तो डोंगडोंग ने एक बार फिर से झूठ बोलते हुए कह दिया क्योंकि शाओचन को तुम पर क्रश है। शानजी के लिए तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, इसलिए वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे और मुझ पर क्रश। पास में मौजूद उसके सर्वेंट्स भी बातें करते हुए कहती हैं, क्या ये सच है। इधर डोंगडोंग भी लंबी लंबी फेंकते हुए कहता है, जब से उसने तुम्हें देखा है उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते हुए तुम्हें मिस करता है। डोंगडोंग की ये सारी बातें सुनकर तो शानजी को याद आने लगा कि कैसे शाओचन ने अपनी जान को दांव पर लगाते हुए शानजी की जान को बचाया था। उसके बाद भी जब हम लोग एक दूसरे से मिले तो वो मुझे बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था। मेरी एक छोटी सी गलती से बहुत सारे मसले क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए मुझे सोच समझ कर फैसला करना होगा। शानजी भी इसी तरह की अपनी इमेजिनेशन कर ही रही थी कि तभी डोंगडोंग बोलते हुए कहने लगा कि शानजी, क्या तुम्हें मालूम है कि शाओचन ने तो शैनलन एकेडमी को ज्वाइन ही इसीलिए किया था ताकि वो तुम्हारे करीब रह सके, रात को भी बस वो तुम्हें देखने के लिए आया था। शानजी तो उसकी ये सारी बातें सुनकर शर्माना शुरू कर चुकी और उसे तो डोंगडोंग की बातों पर पूरा यकीन हो चुका था, इसीलिए उसने डोंगडोंग को खोल दिया। अब वो उसे कुछ कुकीज देकर समझाते हुए कहती है कि तुम्हें ये बात शाओचन को बताने की कोई जरूरत नहीं कि तुम मुझसे मिले थे, हम दोनों बस ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डोंगडोंग भी उसकी बातों पर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं किसी
को भी नहीं बताऊंगा कि हमारे दरमियान क्या बात हुई। और ये कहते साथ ही डोंगडोंग यहाँ से जाने लगा, जबकि वो दिल ही दिल में यहाँ पर कह रहा था कि अगर शाओचन को इस बात का पता चल गया कि मैंने इसे क्या कहा, वो तो मेरी जान ही ले लेगा। इससे अच्छा कि मैं भूल ही जाऊँ हमारे दरमियान क्या ही बात हुई। डोंगडोंग तो यहाँ पर ये सब सोचता हुआ रवाना हो चुका, जबकि उसके जाने के बाद शांजी अपनी दोनों सर्वेंट से कहती है तुम दोनों भी किसी से कुछ मत कहना। जो सुनकर तो वो दोनों सर्वेंट्स बोलते हुए कहने लगी कि आप हमारा यकीन करें, हम दोनों किसी से भी कुछ नहीं कहेंगी। भला लड़कियों के भी पेट में कोई बात पच सकती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि शैनलन एकेडमी का हर स्टूडेंट इसी बारे में बात कर रहा था कि शाओचन शांजी को पसंद करता है। ये बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इसमें तो लोगों ने अपने से बातें ऐड करना शुरू कर दी कि शांजी और शाओचन ने आपस में जीने मरने की कस्में खा ली हैं। काई जो कि शांजी को पसंद करता था, उसने भी ये बात सुन ली। इसी वजह से वो गुस्से से उन स्टूडेंट्स को पकड़कर उनसे सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। उस लड़के ने भी डरते डरते काई को सब कुछ बता दिया। जो सारी बातें सुनकर तो काई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कमीने शाओचन, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार बस तुम मुझे मिल जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शाओचन पर आ जाता है, जो कि अपने रूम में बैठकर खुद को हील करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर प्रिंसेस यू भी पहुँच गयी, जो की आते साथ ही वो शाओचन पर भड़कते हुए कहती है शाओचन तुम कल रात कहाँ थे। जिस पर तो शाओचन उसे घबराते हुए सवाल करके कहने लगा क्या तुम्हें इस बारे में डोंगफेंग ने बताया। प्रिंसेस यू अब उसे जवाब देते हुए कहती है कि आखिर वो मुझे क्यों बताएगा, इस बारे में तो अकेडमी के हर बच्चे को पता चल चुका है। शाओचन को तो उसकी बात सुनकर एक बड़ा झटका लगा। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है कि अब तो मेरा खेल खत्म हो चुका। अभी प्रिंसेस यू शाओचन के बहुत ज्यादा करीब आकर उसे कहती है कल रात को तुम्हें और शांजी को लोगों ने एक साथ देखा, मुझे जल्दी से बताओ क्या ये बात सच है। शाओचन तो इस बात पर ना में सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं वो मैं नहीं था। साथ ही साथ वो प्रिंसेस यू को बहकाने के लिए उसे कहने लगा तुम्हें मालूम है कि कल रात कोई गर्ल्स हॉस्टल में घुस आया था। तो आखिर उसके बाद क्या हुआ, प्रिंसेस यू अब उसे बताती है। सिस्टर डोंगफेंग ने बताया कि जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आई तो उसके सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ था, लेकिन वो उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पाई। प्रिंसेस यू की ये बात सुनकर तो शाओचन की जान में जान आ गई कि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। बट तभी प्रिंसेस यू को वापस से वही बात याद आ गई, इसीलिए वो दोबारा से शाओचन के पास जाकर उसे कहती है तुम मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, मुझे जल्दी से बताओ आखिर तुम्हारे और शांजी के दरमियान क्या चल रहा है। और ये कहते साथ ही वो शाओचन को जोर जोर से झटकना शुरू कर चुकी। शाओचन जो कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, मगर प्रिंसेस यू तो कहाँ किसकी सुनती है। और वो तो बस यहाँ पर यही कही जा रही थी कि मुझे जल्दी से बताओ। तभी शाओचन के मुंह से ब्लड आने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देखकर तो प्रिंसेस यू काफी ज्यादा परेशान हो चुकी। वो भागकर शाओचन के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर शाओचन तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।